morning students. Today we learn English grammar. बच्चों आज से हम लोग एक नई सीरीज चालू कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश ग्रामर पढ़ाया जाएगा। बहुत जल्द कुमार पब्लिक स्कूल अपना सॉफ्टवेयर लेकर के आ रहा है जहां पर आप ऑनलाइन क्लासेस डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, आपका अटेंडेंस भी लगेगी और वो सारी फैसिलिटी कुमार पब्लिक स्कूल जल्द ही ला रहा है। मोस्ट प्रॉब्ली आप मान के चलिए कि लगभग 7-8 जनवरी से जून से ये चीज़ें अपडेट हो जाएंगी। आपके टीचर्स को ट्रेनिंग दे दी जाएगी और सारे ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो जाएंगे और वहाँ से ही आपको असेसमेंट और असाइनमेंट, आपका होमवर्क, सारा चीज़ वहाँ पड़ा रहेगा। वहाँ से आप देख सकते हो और उनको कंप्लीट करके वहाँ सबमिट भी कर सकते हो। तो चलिए आज हम लोग बहरहाल शुरू करते हैं इंग्लिश में। बहुत पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा बच्चों, ये ABCD पढ़ा था जिसे लेटर कहते हैं, लेटर। ठीक है। अब इन लेटरों में क्या होता है, दो प्रकार के इसमें टाइप बताए गए थे। एक को हम क्या कहते थे, वॉवेल्स कहते थे, एक को कॉन्सोनेंट कहते थे। तो वॉवेल किसे कहते थे, A, I, E, O, U, ये 5 वॉवेल थे, बाकी सारे कॉन्सोनेंट थे। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसी तरीके से जब इनका कॉम्बिनेशन बनता है, जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर इज अ मीनिंगफुल, दैट इज कॉल्ड वर्ड। तो लेटर से बनता है वर्ड। ठीक है। अगर हम लेटरों को कंबाइन करें और उसका कुछ न कुछ अर्थ निकले, उसे क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। जैसे ए और एन को मिला दिया तो एन हो गया, और एन क्या है, वर्ड है, और ए क्या है, लेटर है। इसी तरीके से अगर हम कुछ वर्ड्स को मिला देते हैं, जैसे अगर हमने कहा ही इज ए बॉय, ठीक है, अगर हमने कुछ वर्ड्स को मिलाया और एक स्पेसिफिक अंदाज में मिलाया जिसका कुछ अर्थ निकलता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सेंटेंस। तो अब सेंटेंस की परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है सेंटेंस की परिभाषा, वर्ड्स आर स्पोकन और रिटन टुगेदर इन स्पेसिफिक मैनर। वर्ड्स आर स्पोकन, शब्दों को बोलने अथवा लिखने, टुगेदर इन, एक साथ, स्पेसिफिक मैनर, एक स्पेसिफिक मैनर में लिखने को, टू क्रिएट ए मीनिंगफुल, जिसका कुछ न कुछ अर्थ निकले, इज कॉल्ड सेंटेंस। ठीक है। अब इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में बनाया है कि अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द सेंटेंस, तो आप कह सकते हो मीनिंगफुल सेट ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस। सेट ऑफ वर्ड्स, ये चीज ध्यान रखना, मीनिंगफुल, जिसका कुछ न कुछ मतलब निकले, इज कॉल्ड सेंटेंस। नोट कर लीजिएगा इसको नोट्स में, क्योंकि अभी रेगुलर एक क्लास चलेगा आपका इंग्लिश ग्रामर का। तो हम लोग इतना देख लिए। अब हम जैसे देखते हैं सेंटेंस के, अगर हमारा ये सेंटेंस है, इसमें सेंटेंस में क्या क्या चीजें होती हैं। नॉर्मली सेंटेंस में होता है सब्जेक्ट। अगर सेंटेंस के बारे में पूछे, हम सेंटेंस में कितने पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है सब्जेक्ट, दूसरा पार्ट होता है वर्ब, ठीक है, और तीसरा पार्ट होता है ऑब्जेक्ट। किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी सेंटेंस के ये मेनली 3 पार्ट होते हैं। अब इन 3 पार्टों में कुछ और भी चीजें निकल करके आएंगी। जैसे सब्जेक्ट किसके किसको कह सकते हैं, तो उसको हम पढ़ते हैं पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर। क्या पढ़ते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत पढ़ेंगे। अभी हमें क्या है, सब्जेक्ट के अंदर, हम सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी, वर्ब कैसे होते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे होते हैं। तो सब्जेक्ट में जब हम पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ लेंगे तो हम सब्जेक्ट में किन किन चीजों को इंक्लूड कर रहे हैं, और वर्ब में किन किन चीजों को इंक्लूड करते हैं, ऑब्जेक्ट में किन किन चीजों को इंक्लूड करते हैं, तो उसमें हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए ये होगा, सेंटेंस की आप डेफिनेशन याद कर लीजिएगा, सेंटेंस किसे कहते हैं ये समझ लीजिएगा, सेंटेंस के मेन पार्ट क्या है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, और इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाई जाएगी और उसमें पार्ट ऑफ स्पीच भी पढ़ाया जाएगा। ठीक है। ओके, थैंक यू।